चलिए यहाँ ध्यान दे। हम लोग देखेंगे क्या क्लास 10th का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 करवा रहे थे, लेकिन 12 में प्रश्नावली 12.3 छूटा हुआ है, ठीक है ना। 12.2 करवा दिए, 12.3 छूटा हुआ है तो इसको हम करवा देते हैं, ठीक है ना। और 13.1 तो कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। तो 12.3 में तुम लोग को पिक्चर को ध्यान से देखना है। पिक्चर ध्यान देखेगा अपने बन जाएगा। 12.1 और 12.2 जो नहीं देखा है, और इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक और वृत्त सबका जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यानी बेसिक वाला वीडियो, सूत्र वाला वीडियो एक ही में डाल दिए हैं। जब हम पढ़ाना शुरू किए थे चैप्टर नंबर 12 तो उससे पहले बता दिए थे, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में पर क्लिक करना, सब वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान दे, तो हम देखेंगे क्या 12.3 तो 12.1 और 12.2 जो देख लिया होगा उसको 12.3 बनाने में उतना हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कितना स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखें, पिक्चर का खेल है, ठीक है ना। पिक्चर तुमको देख 1 से 1 मिलेगा ना। पिक्चर देख के समझना है। पिक्चर देख के क्या करना है? तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। पहला पिक्चर किस तरह दिया हुआ है? इस तरह देखिए, यहाँ ध्यान दे, इस तरह बनाया हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या हुआ है? यहाँ पर सेंटर है, क्या है? सेंटर है। और सेंटर से देख क्या गया है? तो व्यास गया है, देख वहाँ गया है। सेंटर से क्या गया? व्यास है ना। और फिर यहाँ से एक लाइन खींचा गया, इसका नाम दिया है RQ। व्यास का नाम क्या दिया है? RQ दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है। और यहाँ पर नाम दिया हुआ P। क्या नाम दिया हुआ है? P, ठीक है ना। इसमें जो पूछेगा तुमको, इसमें जो सारा क्वेश्चन रहेगा, क्या बोलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। छायांकित मतलब रंगल, जो रंगल है ना, यहाँ ई रंगल है, यहाँ रंगल है, यहाँ रंगल है, यहाँ रंगल, तो रंगल भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐसे मिला के बनाया हुआ है त्रिभुज, देख मिलाया हुआ है, उसमें देख बनल है, ले ला, तुम लोग को बुक में दिखाई देगा, है मिलल है ना। और यहाँ बन गया, यहाँ पर हो गया मेरा RP, हो गया मेरा Q। क्या हो गया? और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? क्वेश्चन में बोल रहा है PQ कितना है? तो PQ मेरा है 24। कितना है? PQ कितना है? तो PQ मेरा है 24। कितना है? 24 है। और PR कितना है? तो PR है 7। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और बोल रहा है क्या? तो तथा O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या है? O वृत्त का क्या है? केंद्र। ये क्या है? मेरा केंद्र है, क्या है। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। अब बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। छायांकित यानी कहाँ का रंगल है? ध्यान दे, तुम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिखता होगा, लेकिन रंगल कहाँ है? ध्यान दे, एक यहाँ रंगल है, यहाँ रंगल है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। और कहाँ रंगल है? तो यहाँ भी रंगल है, यहाँ भी रंगल है, देख ब्लैक हुआ थोड़ा होगा ना, लेकिन यहाँ ब्लू देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन दे दिया ब्लैक, ठीक है। तो ये इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका और इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? तो तुम लोग सोच, यहाँ ध्यान कर, सोचना है पहले कैसे निकालेंगे। तो सोच तुम लोग कि ये मेरा क्या हो रहा है, देख यहाँ पर ये मेरा क्या है? व्यास। क्या है? तो व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 भाग में बांट देता है। इधर भी अर्धवृत्त है व्यास के, इधर भी अर्धवृत्त। हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त हो गया अंदर, क्या हुआ? इधर अर्धवृत्त हो गया, बंदर यहाँ ध्यान दे, इधर हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया? तो पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका नहीं बच जाएगा, बचेगा। बस इतना ही करना है, चित्र को देखना है, पिक्चर को देखना है और समझना है कैसे इसका क्षेत्रफल निकालें। तो सिंपल देख, इधर हो गया अर्धवृत्त, क्या हो गया? इधर भी अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त, हमको तो इधर जाना है, तो इधर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल ले, तो पूरा अर्धवृत्त में पूरा आ गया। उसमें से क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये बच जाएगा। पहले लिख दिया गया है, जो क्या लिखेंगे? दिया गया है, क्या दिया गया? तो दिया गया है मेरा PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। और क्या है? PR। क्या है? PR बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ ध्यान दे, हम देखते हैं पहले कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी करेंगे। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाते हैं कब? समकोण त्रिभुज के लिए होता है, बताए थे। समकोण त्रिभुज में के लिए सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ऊंचाई भी होता है, आधार भी होता है और कर्म भी होता है ना। तो पहले चेक करेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि ना, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा, तब ना लगाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चेक कैसे करते हैं? तो चेक करते हैं, एक नियम होता है, तुम लोग नंबर में एक ठो नियम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक ठो नियम क्या बोलता है? तो बोलता है देखिए, हाँ, यह वृत्त है और वृत्त में होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। क्या होता है? वृत्त में क्या होता है? व्यास। क्या होता है? तो व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण, व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बना दे, हमेशा 90 होगा। कितना होगा? समझ आया? अगर मान लो व्यास के द्वारा हम यहाँ पर कोण बना देते भी क्या होगा? 90। क्या होगा? 90। ये व्यास के द्वारा हम यहाँ पर कोण बना देते भी क्या होगा? 90। ये व्यास के द्वारा हम यहाँ पर कोण बना देते भी क्या होगा? यानी व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बनाता है तो वो 90 होता है। क्या होता है? यानी समकोण होता है। क्या होता है? तो देख ये मेरा क्या है? तो ये वाला ध्यान दे, यहाँ पर QR ये मेरा व्यास है, और व्यास के द्वारा यहाँ पर देख, व्यास के द्वारा यहाँ पर कोण बना है, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे 90 डिग्री हुआ तो क्या समकोण है ना, हो गया समकोण, हो गया समकोण, हुआ कि नहीं?
जल्दी बता दे। और समकोण त्रिभुज में ही हम क्या लगाते हैं सूत्र बताते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाते हैं ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें कौन कौन समकोण है, तो कोण P बराबर समकोण, कोण P बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि व्यास के द्वारा n बन रहा है। जब इस समकोण है तो कर्ण कौन हो गया, ई ना हो गया, तो कर्ण कौन हो गया, कर्ण मेरा हो गया QR, क्या हो गया, इसलिए कर्ण क्या हो गया QR, क्या हो गया। अब हम देखें यहाँ पर, अब निकालेंगे वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे छायांकित, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा क्या कर देंगे, घटा त्रिभुजा घटा दे तो ई भी बच जाएगा, ई भी बच जाएगा, तो घटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, जल्दी बता, लिख सकते हैं। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर पूरा हो गया तो इसका आधा दूध दे देंगे। और यहाँ पर त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR तो क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। तो यहाँ पाई का मान 7 हो गया, और यहाँ 2 R का मान कितना, तो R का मान कितना यहाँ पर है, R का मान नहीं दिया हुआ है, तो R का मान निकालेंगे कैसे, समकोण त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज हो गया तो R का मान निकालेंगे तो कैसे, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग, क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी QR का स्क्वायर, QR का अन्य 2 भुजा यानी PQ, अन्य 2 भुजा यानी PQ स्क्वायर जोड़ PR स्क्वायर, यही होता है समकोण त्रिभुज में होता है। तो QR का स्क्वायर तो PQ में कितना हो गया 24 कितना हो गया, और PR कितना हो गया, तो PR हो गया 7, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा 576 और इसका आएगा 49, ठीक है। तो QR स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 625, कितना हो जाएगा, तो QR स्क्वायर बराबर 625, इसलिए QR बराबर क्या होगा, तो QR बराबर हो जाएगा √625, तो QR बराबर कितना हो गया, तो 625 का वर्गमूल 5, तो ये पूरा कितना हो गया 25, कितना हो गया पूरा 25 ना हो गया। जब ये पूरा 25 हो गया तो पूरा क्या है व्यास है, तो हमको निकालना त्रिज्या, क्या निकालना है, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो पूरा व्यास हो गया ना, तो 25/2, 25/2, तो पाई का मान 7 और 2 के 2 समझ आ रहा है तुम लोग को। और R का मान क्या देंगे 25/2, 2 बार लिखेंगे ना, स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर दे दिए 2 बार लिखना है तो बाद में 2 बार लिखेंगे। और फिर यहाँ पर घटा के 1/2 का 1 आधार ऊंचाई लिखना है, अगर हम आधार इसको बोलेंगे तो ऊंचाई ही हो जाएगा, अगर ऊंचाई इसको बोलेंगे तो आधार ही हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो फिक्स है, कर्म तो आधार ऊंचाई नहीं होता है, तो आधार ही है तो ऊंचाई क्या ही है, तो आधार दे देते हैं 7, क्या दे देते हैं 7, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। इसको हल कर दे, क्या कर दे हल कर देंगे ना, तो हल का इसको तो कितना हो गया यहाँ पर 22/14 हो गया, और यहाँ पर गुना यहाँ 25/2 गुना 25/2, और यहाँ माइनस के माइनस 1/2 का 1/2, और यहाँ 7 गुना 24 करेंगे कितना होगा, नहीं तो 2 से काट दे उसको, कटेगा कितना बार है 12 बार में, तो 62 84 हो गया। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, अब यहाँ ध्यान दे, ये ऊपर वाला गुना कर दे, ऐसे 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से क्या हो कट जाएगा, लेकिन तुम लोग का आंसर देखा नीचे में 28 है, क्या है, तो 14 दूनी 28 हो रहा है ना, तो 2 से काट दे कितना बार में कटेगा 11 में कट गया ना। अभी तीनों गुना कर दे, तीनों क्या कर दे, नीचे में पड़े 14 दूनी 28, अब 25 गुना 25 करेंगे 625, और उसमें 11 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 2 6 5 2 6, तो 5 5 2 7 6 2 8 68 75, कितना हो गया यहाँ पर 68 75, और माइनस का माइनस 84 यहाँ कोई ना तो 1 है, भिन्न घटा करने तुम लोग का आता है ना, चलो 28 और 1 के सेम कितना होगा 28 होगा कि ना होगा। अब यहाँ ध्यान दे 28 से 28 भागा देंगे तो एक बार में एक्सेस में गुना करेंगे तो कितना होगा 68 75, यही होगा ना, 1 से 28 से भागा दे तो 28 आएगा, 28 से 84 में गुना कर, तो 28 गुना 84 कर रहा है, कितना करना है, तो 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 8 8 3 11, अरे 15, यहाँ ध्यान दे रहा है, उठा पटे नहीं फट जाएगा, देखे कब आ गया और माइनस में करने 88 4 से 64 के कितना 6 8 दूनी 16 16 6 कितना 22, तो 2 5, उसके बाद यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 यानी 23 52 कितना हो गया, तो यहाँ पर मेरा हो गया घटा 23 52, यही हो गया ना। अब घटा दे तो पता 5 में से 2 गया कितना 5 में 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4/28 आंसर। समझा तुम लोग रे, जल्दी छाप। क्वेश्चन नंबर अगला देख, क्वेश्चन नंबर अगला
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इस समय तुम लोग आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है आकृति 12.2, तो 12.2 क्या बना हुआ? पहले पिक्चर बना ले, इस प्रकार बना हुआ है, देख बना हुआ है इस प्रकार, है ना। और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार, यहाँ से दिया हुआ है, इससे दिया हुआ है ना। और कोण के मान दिया हुआ है यहाँ पर 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। और बोल रहा है कि हमको ई वाला बताना है। किसका क्षेत्रफल बताना है? तो क्षेत्रफल बताना जो रंगल है। रंगल क्या है मेरा? यही रंगल है, देख यही रंगल है, देखो रंगल है, इसी क्षेत्रफल बताना है, इसी क्षेत्रफल बताना है। और यहाँ पर नाम दिया हुआ है OBAC, OBACD, यही दिया हुआ है ना। बस अब इस पिक्चर पर देखा, सोच तुम लोग। और वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, देख यहाँ पर ही बोल रहा है कि यदि क्षेत्रफल ज्ञात किया, यदि O केंद्र वाले दोनों सकेंद्री वृत्त, दोनों के केंद्र क्या OB है, और दोनों का केंद्र जब O है तो सकेंद्री हो गया, नहीं दोनों के केंद्र समान हो गया, दोनों के केंद्र क्या हो गया? तो O केंद्र वाले सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 और 14 है, क्रमशः 7 और, यानी ये अंदर वाला त्रिज्या कितना है? 7, कितना है? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 14 सेंटीमीटर। इतना समझ आया? अब बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करा। कौन का मान दिया हुआ? 40। कितना दिया हुआ है? 40। तो पहले लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो क्या दिया गया? छोटका त्रिज्या कितना है? छोटका त्रिज्या के लिखे छोटकी आर। क्या लिख रहा है? छोटका त्रिज्या के छोटकी आर और बड़का त्रिज्या के बड़की आर। कोई दिक्कत है? तो छोटकी त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और बड़का हो गया 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? और थीटा मान दिया हुआ कितना? 40 डिग्री। थीटा लिखते हैं। अरे अब तुम लोग दिमाग लगा ले कि हम बताए थे ना कि ऐसे यहाँ केंद्र से त्रिज्या के द्वारा जो भाग करता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? ये मेरा पूरा त्रिज्यखंड हो गया। और यहाँ पर छोटका लेंगे तो छोटका त्रिज्यखंड, और ये क्या हो गया? बड़का त्रिज्यखंड हुआ। ये क्या हुआ? इतना दूर हो गया छोटका त्रिज्यखंड, और इतना दूर हो गया तो बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड का काट के हटा देंगे तो इतने बच जाएगा ना, बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ तुम लोग आया? तुम लोग को समझ आया रे? तो पिक्चर को हम ध्यान से देखना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो बड़का त्रिज्यखंड, बड़का त्रिज्यखंड बोले तो OAC। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल बड़का हो गया ना, उसमें छोटका हटा दें, इतना काट के हटा दें। तो त्रिज्यखंड किसका क्षेत्रफल? तो त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। समझ तुम लोग आया? बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम लोग को पता है क्या होता है? क्या होता है? पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ बड़का त्रिज्यखंड लिया ना, तो बड़का के लिए कौन आर? तो बड़की आर। तो पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। हम बोलेंगे बड़की आर छोड़ के आर नहीं लेंगे, इसको R1 बोल देंगे, इसको R2 बोलेंगे, तो कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे R2 देना पड़ेगा। समझ तुम लोग आ गया ना? और यहाँ पर छोटका त्रिज्यखंड यानी पाई, छोटका त्रिज्यखंड को क्या है? छोटकी आर बोले ना, तो R स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया। अब जो कॉमन हो कॉमन ले ले फटाक से ना, ऐसे सॉल्व करेगा तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। नहीं कॉमन करने पर इजी होता है ना, होता है। अभी तुम लोग को बताए थे। तो पाई कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन ले ले, थीटा कॉमन हो रहा है, थीटा कॉमन ले ले, 360 कॉमन हो रहा है, 360 कॉमन ले ले, हो गया। तो बचा यहाँ क्या? पाई भी थीटा 360 बाहर, तो बचा यहाँ पर R स्क्वायर। यहाँ भी क्या बचा? छोटकी R स्क्वायर, यहाँ बचा है। अब यहाँ ध्यान दे, पाई का मान कितना था? जब तक नहीं कहा गया 22/7, तो कुछ कह रहा है क्या? देख क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, कहाँ पर भाग गया क्वेश्चन में? नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कुछ। तो जब तक नहीं कहा जाए तो 22/7, तो यहाँ ले ले 22/7 ले लिए। और नीचे 360 का नीचे 360। और थीटा के मान कितना? तो थीटा का मान है 40। कितना है? 40 है दोनों के लिए। और यहाँ पर बड़की आर कितना है? तो बड़की आर है 14। कितना है? तो 14 स्क्वायर माइनस छोटकी आर, तो 7 स्क्वायर। यही ना सॉल्व करने आता है। काट दे इसको, 0 से 0 खत्म, 4 9 36 और कटेगा नहीं कटेगा। तो 22 के 22 और 9 7 63, 4 यहाँ 196, 67 49। तो 22/63। और यहाँ घटाने आता है, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचा रहे, और 1 का 1 हो गया। और कटेगा एक ही इससे, 3 का 3, 3 6 3 7 21 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा। देखिए यहाँ पर 7 4 11 1 12 6 3 9, 3 से काट दे, दोनों कट रहा है। 3 चौक बाकी 2 2 और 7 7 27, 3 9 27, 3 के काट दे, तो 3 दूनी और 3 का 3 हो गया ना। 7 से दोनों कट रहा है, 7 तो कितना आ गया मेरा आ गया मेरा यहाँ पर आ गया 22 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 बाकी 15 और 3 का
3 इतना हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने आंसर मार दिया। दशमलव में देगा तो दशमलव में भी दे सकता है भाग। देख समझ आया तुम लोग को? तो हो गया आंसर। समझ तुम लोग को आया? दशमलव में लिखा है, दशमलव में तुम लोग लिख पाएगा? ना लिख पाएगा दशमलव में। हो गया। तो सब इसी तरह बनाना है। जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 3 देख। बंदर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आकृति 12.21 आकृति देख। 12.21 आकृति देख, ठीक है ना। 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले 12.21 बना लेते हैं। पहले क्या है? एक वर्ग है। क्या है? 12.21 ध्यान से देख। क्या है वो? वर्ग है ना? वो वर्ग है। इस प्रकार एक वर्ग है। क्या है? और उसमें 2 अर्धवृत्त है। दिखाई दे रहा है? 2 क्या है? यहाँ मान लो यहाँ पर इसका बीचा में, ठीक है ना। यहाँ से 2 अर्धवृत्त जा रहा है। क्या जा रहा है? इस प्रकार क्या है? 2 अर्धवृत्त। एगो इधर से है, एगो दो अर्धवृत्त है। क्या है? मेरा छोटा बड़ा बन गया होगा, लेकिन दोनों बराबर है। दोनों अर्धवृत्त क्या है? बराबर। देखते हैं बराबर बने कि बन जाए। ठीक है। इस प्रकार क्या है? 2 अर्धवृत्त। 2 क्या है? अर्धवृत्त टच करके जा रहा है ना। दिखाई दे रहा है? दोनों अर्धवृत्त क्या है? बराबर है ना। क्या है? बराबर। क्या है? अब यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? ABCD इसका नाम दे दिया। ABCD दे दिया है। और कौन भाग रंग दिया है? तो ये भाग रंग दिया है। देख यहाँ पर ये भाग रंगा हुआ है। दिखाई दे रहा है? ये भाग क्या है? और इधर क्या रंगल है? ई रंगल। यह रंगल है। तो जब रंगल है उसका क्षेत्रफल निकालना। तुम लोग सोच कैसे रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकाले, सोचना है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा निकाल पाएगा। किसी को जो किसी में किसी को घटाएंगे तब निकलेगा, पता है ना। और यहाँ पर नाम दे दिया P। क्या दे दिया? P। और क्या दिया हुआ? और दिया गया क्या कि वर्ग का जो भुजा है, ABCD का जो भुजा है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? तो वर्ग का सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी क्या होगा? 14। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? 14। और ये भी क्या होगा? 14। क्या होगा? अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देख। बंदर यहाँ ध्यान से देख। ई वाला इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? व्यासन बन जाएगा। बनेगा व्यास की ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो वृत्त बनेगा। ये हो गया व्यास। क्या हो गया? तो बता, जितना वर्ग के भुजा का लंबाई उतने व्यास की लंबाई ना हो गया हुआ। उस प्रकार इसको बढ़ाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो ये व्यास ना हो गया। जितना वर्ग के भुजा का लंबाई उतना व्यास ना है। हमको निकालना है रंगीन भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का। कैसे निकालेंगे? तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको घटा दे? जल्दी बताओ। तो सिंपल बात है। यो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और यो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, अपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। समझे तुम लोग? आसान है। चलो लिख दिया गया है। पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? तो वर्ग की भुजा बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धवृत्त का व्यास क्या आएगा? अर्धवृत्त का व्यास भी हो जाएगा कितना? दोनों बराबर है ना। तो अर्धवृत्त का व्यास भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब निकालना हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? और दोनों बराबर है ना। तो लिख देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और दोनों अर्धवृत्त बराबर है तो 2 से गुना। 2 है ना, 2 से गुना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पार स्क्वायर बटा 2 और गुना 2 करेंगे। अब 2 से 2 खत्म। दोनों अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनेगा। जब पूरा वृत्त आ गया पार स्क्वायर, पूरा वृत्त कैसे? तो पार स्क्वायर होता है ना। अब भुजा कितना है? 14। तो 14 के स्क्वायर, 5 मान 22 7। आर का मान कितना? तो 7। तो 7 गुना 7 2 बार, 7 से 7 खत्म। तो 196 और 22 30। तो 7 दूनी 14, 154 कितना होगा? 6 में 4 गया कितना? 2। 9 में से 5 गया कितना? 4। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझा तो लोग? क्वेश्चन नंबर अगला दे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दे। समझ आ रहा है तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर 4 में भी ध्यान देखना है कि इसमें पूरे रंग दिया। 4 के 1 देखे, 4 के 2 गुना है। 4 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है क्या? पहला इस तरह दिया हुआ। देख पहला इस तरह दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दे। पहले इस तरह बंदर यहाँ ध्यान दे। ऐसे है, ठीक है ना। और यहाँ पर कट के इधर त्रिभुज घुसल ये तरह है ना। अब पूरे रंग दिया है। क्या किया है? ये पूरे के रंगल है। ये पूरे क्या है? पूरे है रंगल, पूरे रंगा हुआ है। इसी प्रकार ये हो पूरा रंगा हुआ है। तो पूरे क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है?
क्या निकालना है, पूरे के क्षेत्रफल निकालना है। अब दिया क्या गया है, दिया गया है क्या, क्षेत्रफल ज्ञात किया, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। और ये क्या कौन त्रिभुज है, तो बोल रहा है कौन त्रिभुज है, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, 12 एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु तो सब भुजा बराबर होगा, समबाहु का सब भुजा क्या होता है बराबर, तो ये भी 12 और ये भी 12 होगा। और बोल रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र, इसको केंद्र मान लिया, क्या मान लिया, केंद्र, तो ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या मेरा यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये भी मेरा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ नाम दिले ए, यहाँ नाम दिले हैं बी। तो बोल रहा है कि वृत्तीय चाप खींचा गया है, वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस 4 में एक ही क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है 12.23, 5 नंबर वाला है, कितना नंबर वाला, 5 नंबर वाला है। तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल और दिमाग लगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे, लेकिन ये पूरा वृत्त तो नहीं बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर क्या होता है, तो दिक्कत हो गया ना। इसका क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो जहाँ समय पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें भी वाला भाग आ गया, ये वाला ना आ गया, और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिए तो उसमें भी आ गया, तो ये 2 बार ना आ गया, लेकिन एक के बार में है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको घटा देंगे, समय आया, यानी एक बार ले ले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो समबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी इवला घुस गया, वृत्त के क्षेत्रफल में भी घुस गया, तो 2 बार आ गया, लेकिन यहाँ है के बार, एक बार, तो एक बार घटा देंगे, समय तो उनको आया, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है समबाहु ए बंदर, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एकदम ईजी है, तो दिमाग लगा के फटाफट निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, था पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा समबाहु होगा रे, पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ क्या, तो पूरा वृत्त ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पूरा वृत्त तो ना है, वृत्त में नहीं है ना, तो पूरा वृत्त ले लिए, क्या ले लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, लेकिन वृत्त में इबला था क्या, जल्दी बता, वृत्त में इबला है, तो वृत्त में हम वृत्त ले लिए तो पूरा ले लिए ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा त्रिज्यखंड, बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, ये क्या बन गया मेरा त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वृत्त में तो ना आ रहा है, ना आ रहा है, तो इतना फालतू जुट गया, तो फालतू हटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ आया तुम लोग को, माइनस से क्या करेंगे, तो माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ आया। तो बता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मेरा तुम लोग को सिद्ध भी करवाए थे हम अथी में ज्यामिति में, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पायर स्क्वायर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा रहे हैं ना, तो पायर स्क्वायर थीटा बटा, अब यहाँ तुम लोग को प्रॉब्लम हो गया क्या, आर के मान तो पता है कि 6 है, लेकिन थीटा मान कितना पता है, जल्दी बता। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, अरे होता है ना, समबाहु त्रिभुज का सब कोण बराबर होता है ना, तो प्रत्येक कोण 60 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60, समझ आया। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, क्यों हुआ तो लिख देना, चूँकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, समझ आ गया। इससे थीटा मान क्या हो गया, थीटा मान हो गया 60, क्या हो गया, अब बस इसको सोल्व कर दे, तो √3 के √3, 4 के 4, भुजा कितना है 12, कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस के प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ भी पायर स्क्वायर, यहाँ भी पायर स्क्वायर, कॉमन ले ले, अच्छा पड़ेगा, इजी नहीं पड़ेगा, तो पायर स्क्वायर कॉमन, पायर स्क्वायर, तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो एक कुछ ना बचा, तो यहाँ पायर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा थीटा, क्या बचा थीटा मान कितना 60, और यहाँ 360, समझ तो लोग आया। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर इसको लिखेंगे √3/4 गुना 12 लिख सकते हैं, यहाँ पाई का मान कितना बचता 7, कुछ नहीं बोला तो वही लेंगे, आर के मान कितना 6 का स्क्वायर, अरे 6 है ना, आर के मान क्या है 6 है, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा काट दे, 0 से 0 खत्म, 6 36, तो यहाँ हो गया 1, और ऊपर हम कुछ नहीं तो 1, नीचवा में 6 हो गया। इसको सॉल्व करने तुम लोग को आता है, यहाँ काट दे, 4 तिया 12, तो बढ़तिया 36, और √3 का √3 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग अब जोड़ का जोड़ 22 7 का 22, अब यहाँ 6 का स्क्वायर 6 36 हो गया, और यहाँ देख, यहाँ कोई नहीं तो यहाँ पर होता है, नीचे में कोई नहीं तो क्या है 1 है, 6 है कैल्शियम, गुने में ना, तो इसलिए घेर दिए 6, और 1 से 6 में भागा देंगे, 6 आएगा, 6 से 1 में गुना करेंगे, 6 से 6 में भागा दे, 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करते 1 होगा कि ना,
अब तुम लोग यहाँ से सोल्व कर दे 36√3 जोड़ इतना गुना इतना करेगा, इतना गुना कितना करेगा इतना, तो 22 गुना 36 करेंगे कितना आएगा। अच्छा अभी छोड़ दे 22 का 7 और यहाँ गुना 36 का 36, 6 में से 1 गया कितना 5, 6 का। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा गुना आएगा ना। अब अभी हम गुना का ना कहीं देख, गुना ने का ना कहीं देख कट रहा है ना, इसे छोड़ दिए पहले गुना ने किए, छो कट गया और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मेरा हो गया 36√3 जोड़, अब इसको गुना को 6 पचे तो 22 गुना 30 कर दे, 22 गुना तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 कितना हो गया 660 और नीचे में कितना आया 7 कितना आया। तो यह मेरा हो गया क्या आंसर कितना हो गया। और इसको सोल्व एक हाथ ध्यान दे, इसको और सोल्व करने के चाहे तो कर लेगा √3 मान कितना हो जाएगा 1.73 2 होता है ना, तो और सोल्व करने को कर लेगा, लेकिन इतने आंसर दे ले, इतने आंसर समझ आया। ये पहले दिया हुआ है बाद में दिया, उससे क्या दिक्कत है, समझ तुम लोग आ गया। तो जल्दी कर। चल क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दे क्या बोल रहा है, देखें 5 नंबर बोल रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिया गया। चतुर्थांश काट वृत्त के चौथा अंश काट लिया गया, चौथा अंश देखिए पिक्चर में दिया हुआ है ना, चारों कोना पर काट ले है ना। चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी काटा गया है, बीच में काट के निकाल लिया है, यानी चारों कोनमा से काट के निकाल लिया, चतुर्थांश काट के निकाल लिया है और बीचा में वो वृत्त काट के निकाल लिया। तो बचा कौन, तो बचा जो रंगीन है वही ना बचा। तो बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, पहले चित्रवा बना ले, पहले चित्रवा इस तरह है यही है ना, और यहाँ बीचा से निकाल लिए वो वृत्त काट के क्या निकाल लिए, और यहाँ से निकाल लिए क्या चतुर्थांश, यानी वृत्त के चौथा अंश। सही मान लो वृत्त है ना, तो चौथा अंश क्या हुआ, ये हो गया चौथा अंश, चौथा अंश ना हो गया। यहाँ चौथा अंश निकल गया, यहाँ से भी चौथा अंश निकल गया, यहाँ से भी चौथा अंश निकल गया, यहाँ से भी चौथा अंश, इसको फिर बढ़ाएंगे तो वृत्त बन जाएगा। रे चौथा अंश नहीं हुआ। अब बोल रहा है क्या पिक्चर में देख से बोल रहा है कि जो वर्ग के जो भुजा है ना वो कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि त्रिज्या जो है प्रत्येक अथी का जो प्रत्येक कोना पर जो काटा गया है उसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, कितना है सबका, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका एक सबका, ठीक है ना। तो ये एक तो यो एक, ये एक तो यो एक, ये एक तो यो एक, ये एक तो यो एक हो गया। अब बोल रहा है क्या इसका जो बीचा में जो वृत्त बनाया गया ना इसका व्यास है 2, कितना है व्यास है 2, तो जब व्यास 2 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जल्दी बता दे, तो त्रिज्या 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो बोल रहा है जो रंगीन भाग है यानी छायांकित भाग है, छायांकित भाग कौन है यही मेरा है, देख ले है ना, यह है ना बच्चा है। तो ये इसका क्षेत्रफल बताना है, दिमाग लगाया कैसे निकलेगा, दिमाग लगाया तुम लोग कैसे निकलेगा। तो सिंपल बात है, ये किस में है तो पूरा वर्ग के अंदर है, वर्ग का नाम क्या है ABCD, क्या है ABCD। तो ABCD यानी पूरा वर्ग में से जो जिसको उसको काट के निकाल दिए उसको हटा दे, तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे और फिर इसको इसका भी क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच गया, ये वाला बचा। तो बोली पहले दिया गया है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्या दिया गया है, तो दिया गया वर्ग की भुजा, क्या दिया गया है वर्ग की भुजा बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी, और त्रिज्या सबका त्रिज्या देखे क्या है, इसका भी एक सब बराबर है ना, और इसका भी एक क्या है व्यास था 2 तो त्रिज्या कितना 1 क्या हुआ, तो त्रिज्या सबका कितना 1 लिख दिया ना। अब यहाँ लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है बंदर, यहाँ ध्यान दे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जल्दी बता तुम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से किससे तो घटाना है, तो घटाना हमको क्या है तो चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल, तो लिखना है माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या चतुर्थांश है, क्या चतुर्थांश है, तो 4 से गुना करते हैं, बार बार कितने लिखते रहेंगे, 4 से गुना कर दिए और माइनस ये वृत्तों घटाना पड़ेगा, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, समझ तुम लोग आया। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देख वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है, और चतुर्थांश होता है 4 गो हिस्सा, चतुर्थांश मतलब तो 4 हिस्सा हो गया ना, तो 4 से भागा, 4 हिस्सा होता है 4 से, यानी पाई r स्क्वायर बटा 4 हो गया, और फिर 4 गो है ना तो गुना 4 करेंगे और चारों मिलके फिर एगो वृत्त बना लेगा, तो 4 से कट गया तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है यही होगा ना। अब तुम बोलेगा हम इससे नहीं निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के हम लगाएंगे, या तिजखंड तो भी हो रहा है, तिजखंडे है ना, तिजखंड ना है, इधर से त्रिज्या इधर से त्रिज्या, तिजखंडे हो गया, तो तिजखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटा 300। और यहाँ तुम लोग जानोगे तो प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है, यहाँ देंगे 90, यहाँ क्या देंगे 90 से काटेंगे तो फिर 4 आ गया, देख तो वही फिर आ गया ना, तो तिजखंड से निकाले या डायरेक्ट निकाले सूत्रबाज से, समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, तो अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग,
यहाँ ध्यान दे, भुजा स्क्वायर क्या, भुजा स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया। अब तुम्हें ध्यान दे, 4 से 4 क्या होगा, खलास, 4 से 4। और यहाँ पर बचेगा माइनस पायर स्क्वायर, और यहाँ पर भी माइनस पायर। तो बता, माइनस में एगो यहाँ पर, माइनस में एगो यहाँ पर, माइनस में क्या गो, 2 हो गया। और भुजा कितना है, 4, कितना है, और यहाँ माइनस में हो गया 2 पायर स्क्वायर ना, हो गया। और माइनस में क्या हुआ, तो लोग काट नहीं देना, कटेगा कि दोनों माइनस से कैसे कटेगा, तो 2 एगो माइनस यहाँ, एगो माइनस यहाँ, तो 2 पायर स्क्वायर हो गया। तो 416 माइनस 2 का 2 पाई के मान 7, आर के मान कितना, 1 दिले, 1 न दिले, तो 16 के 16 माइनस के माइनस, और यहाँ नहीं कटेगा, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी अब 7 के 7, 1 से 1 का ऐसा करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया, तो यहाँ पर यहाँ कुछ होना है तो क्या है, 1, 7 1 के लिए उत्तम क्या, 7, 1 से 7 में भगा देंगे 7, 16 7 कितना, बड़ी उत्तर से, अरे ना हुआ बोलना, माइनस का और 7 का, तो 44 का, 44 घटाने आता है तुम लोग को, 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया कितना, 8, और यहाँ पर 10 में 4 गया कितना, और 7 का, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर समझ आया तुम लोग को। जल्दी छप। क्वेश्चन नंबर 6 देख, क्वेश्चन नंबर 6 से ना होगा, ओए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, बोल रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, देख यहाँ बना हुआ है ना, बोल रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है, ठीक है ना, मेज पर रखने वाला पोस्ट है, ठीक है, इस तरह वृत्ताकार मेज पोस्ट है, और उसमें एक क्या बना हुआ, त्रिभुज बना हुआ, क्या बना हुआ है, पहले त्रिभुज बना दे, देख यहाँ पर ये थोड़ा मैथ बड़ा होगा, ठीक है ना, समझने वाला है। वो क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुजा के दोनों तो तीनों और क्या बना है, डिजाइन बना ले, क्या बना ले, त्रिभुज के दोनों और क्या बना हुआ है ना। तो इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज एबी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पर देख त्रिभुज एबीसी है ना, ये छोड़ते हुए देख इधर डिजाइन बना ले, क्या बना ले, इधर डिजाइन में इतना बना लो, उतना हम यहाँ नहीं बनाएंगे, इतना बनाते हुए तो टाइम में पार हो जाएगा, ना हो जाएगा। यहाँ पर बना ले डिजाइन में हम रंग देते हैं, डिजाइन में क्या करते हैं, तो रंगा हुआ बाकी क्षेत्र बंदर यार, इधर जो है डिजाइन बना ले, क्या बना ले, डिजाइन बना ले, हमें डिजाइन को हम ऐसे कर देते हैं जिस तरह कि हम उस तरह नहीं कर रहा, उतना करेंगे टाइम पार होगा, ठीक है ना। डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन में यहाँ बना ले, यहाँ डिजाइन बना ले, और कहाँ बना हुआ है, और डिजाइन मेरा यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ डिजाइन। तो बोल रहा है डिजाइन का क्षेत्रफल बताना, डिजाइन का क्षेत्रफल, यहाँ गलती से त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं बताना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पढ़, यहाँ बोल रहा है समबाहु त्रिभुज ए बी सी को छोड़ते हुए, बोल रहा है ना बोल रहा है 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, बीच में क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, तो त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए एबीसी को छोड़ दिए, छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ, जिसका जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इसका क्षेत्रफल बताना है, समझ आ गया तुम लोग को। तो इसका क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, सिंपल बात है, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे। ये कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बताए थे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन हमको पहले इसका भुजा पता रहेगा तब ये ना, भुजा दे है, देख तो, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यहाँ ध्यान दे, त्रिज्या दिया हुआ है लेकिन भुजा नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या मेरा 32 सेंटीमीटर है, कितना है, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 32, कितना हो गया। लेकिन हमको भुजा पता रहेगा तो ये कुछ करेंगे, भुजा यानी ये तीनों में से कौन एक होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसके लिए भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भुजा निकालने के लिए हमको ज्यामिति का सहारा लेना पड़ेगा, यानी माध्यिका का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे सहारा लेना पड़ेगा, माध्यिका, पहले जो दिया गया लिख दिया गया ना, त्रिभुज के नाम भी जो दिया हुआ दे दे, त्रिभुज का नाम है ABC, यही है ना, दे दिया ना, और लिख दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ है, एक रे बंदर यहाँ ध्यान है तो पीट देंगे तुम लोग को, एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, ठीक है ना। और त्रिज्या भी दिया गया है, त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर,
और हमको निकालना है डिजाइनमा के छतपल। डिजाइनमा तब तक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डिजाइन के छतपल कैसे निकालेंगे? तो पूरा वृत्त के छतपल में से त्रिभुज छतपल घटा देंगे, डिजाइन के छतपल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा डिजाइन के छतपल? तो पहले हमको समबाहु त्रिभुज के छतपल निकालना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए भुजा, उसके लिए चाहिए बंदर। कहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया? अब यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे, ना समझ आ रहा बोल रहा है तो अब यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ तक हो गया 32, कितना हो गया? 32 हो गया, 32 हो गया रे। अगर हम इसको पूरा मिला देंगे, ठीक है ना, मान लो क्या है मायदिका, क्या है क्या है मायदिका, क्या है? तो मायदिका जो है ना, यहाँ ध्यान दे, मायदिका जो है ये यहाँ मान ली क्या है मायदिका, क्या है मायदिका है। तो मायदिका काम क्या है? मायदिका में जो होता है केंद्रक जो होता है ना, मायदिका जो केंद्रक होता है, क्योंकि बताते हैं कि जहाँ त्रिभुज में तुम्हें पढ़ाए थे कि जहाँ सभी मायदिका किसको बोलते हैं? तो मायदिका हम उसको बोलते हैं जो सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दे। बताए थे ना, इसका मायदिका क्या होगा? तो जो अगर ये दोनों बराबर भाग में बांट दिया तो हो गया मायदिका। क्या हो गया? यहाँ से मायदिका खींच, तो इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया तो हो गया मायदिका। और मायदिका जो है, मायदिका का जो यहाँ पर जहाँ सभी मायदिका आपस में काटता है उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अरे तो उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो ध्यान, तो मान लें कि ए और यहाँ पर देते हैं डी दे, तो मान लिया ए डी क्या है मायदिका, क्या है? और मायदिका काम कौन सी बताया तुम लोग को? मायदिका में तुम लोग देख, ई वाला बड़ा होता है, छोटा होता है, दिखाई दे रहा है? मायदिका में देखिए ई बड़ा होगा, ई छोटा होगा, हो रहा है? मायदिका में ई बड़ा होता है, छोटा होता है, पता है? तो मायदिका हमेशा 2:1 के अनुपात में होता है। कैसा होता है? समझ लो क्या आ गया? यानी जहाँ से हम खींच रहे हैं कोरमा पर से वो होगा 2 भाग, तो ये होगा, उसके बाद जो केंद्रक के बाद ये होगा 1 भाग। समझ आया? यहाँ से यहाँ तक अगर 2 भाग होगा तो केंद्रक के बाद यहाँ से यहाँ तक 1 भाग होगा। यहाँ से यहाँ 2 भाग होगा तो केंद्रक के बाद यहाँ से यहाँ 1 भाग होगा। तो यहाँ भी वही होना चाहिए। इसका नाम देते हैं केंद्रक के ओ, क्या देते हैं? तो अगर यहाँ से ए से ओ तक कितना होना चाहिए? 2 भाग होना चाहिए। और इतना यहाँ कितना होना चाहिए? 1 भाग। अब तुम लोग बता रहे 2 भाग बराबर 32, तो 1 भाग बराबर कितना? 16 ना होगा? तो ये अपने आप हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। अब हमको पता है कि अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो ये मेरा हो गया कितना? 32 और ये मेरा हो गया 16 हो गया। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे? तो 32 और 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना ए डी एक माध्यिका है। क्या लिखेंगे? एक माध्यिका है। एक माध्यिका है जिसकी केंद्रक क्या है? तो जिसकी केंद्रक ओ है। जो माध्यिका ए डी को, किसको? ए डी को 2:1 के अनुपात 2:1, यही हुआ ना? 2:1 में बांट रहा है। 2:1 में बांट रहा है ना? इसलिए AO बटा OD, इसलिए AO/OD बराबर 2:1 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दे, AO का मान कितना है? 32 ना है, देख ले। OD नहीं पता है? नहीं पता है? पता है रे? नहीं। और 2:1 का 2:1। अब OD निकाल ले, तो OD भेज देंगे उधर, ना भेजेंगे तो OD जाएगा उधर पर, तो 1 इधर गुना हो जाएगा, 2 इधर भागा हो जाएगा। तो 32 गुना 1, 32 से 2 का, तो OD बराबर कितना हो गया? 16। कितना हो गया? तो OD सीधा करके लिए कितना हो गया? 16 हो गया ना? तो मेरा OD हो गया 16। तो पूछेंगे आप बता दे पूरा AD क्या होगा, जल्दी बता दे। इसलिए AD बराबर तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मेरा AO जोड़ OD ना, हो जाएगा AO जोड़ OD। तो 16 32 जोड़ 16 32 जोड़ 48 हो गया ना? ये पता चल गया ना? और हम तुम लोग जानते कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो है ना, यह माध्यिका होता है, यह शिशलम होता है। शिशलम बोले तो लम होता है, ठीक है ना? ये क्या होता है? लम होता है। और यही क्या होता है? समद्वि भाजक होता है। बताया था ना? यानी समबाहु त्रिभुज में सब एक के भुजा होता है। माध्यिका भी यही, शिशलम भी यही, समद्वि भाजक भी यही। समझ आ रहा है ना? तो सब एक के। यहाँ ध्यान दे, और हमको निकालना है AB। क्या निकालना है?
अगर ए बी निकाल लेंगे, जितना बड़ा ए बी होगा उतने बड़ा ए सी हो जाएगा, उतने बड़ा बी सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। क्यों? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ ध्यान है तुम लोग, यहाँ पर सिलसिलम क्या हमको पता चल गया ना कि समबाहु त्रिभुज में वही होता है सिलसिलम, वही होता है संधिभाजक, वही होता है तुम्हारा क्या अति माध्यिका, सब वही होता है, बताए थे ना, इसलिए हो गया सिलसिलम। क्या हो गया? तो यहाँ पर लेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज लेके निकालेंगे क्या? ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। तुम बोलेगा ए बी नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी निकाल ले, क्या दिक्कत है? जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है, तो हम ए बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी। तो यहाँ पर देख क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान दे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लिख दिए। अब तुम लोग बताओ ए बी डी में समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण हो गया, तो तुम लोग जानता है पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तुम लोग? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए डी स्क्वायर। क्या होगा? ए डी स्क्वायर जोड़ क्या होगा? बी डी स्क्वायर होगा। उठा फिर देंगे ना, बी डी स्क्वायर नहीं होगा। आगे ध्यान दे, ए बी हमको बताना है, छोड़ दो, नहीं पता है। ए डी भी बताना, अति ए डी पता है, कितना हो गया? 3216 कितना हो गया? 40 हो गया ना। और बी डी पता है क्या? तो बी डी बताना है, बी डी पता। अब हमको देखे बी डी भी बताना है, तो दो चीज़ें पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा निकालने में, ना हो जाएगा। तो बी डी को हम बता, बी जितना बड़ा, यहाँ समझ लो, जितना बड़ा बी सी हो उतने बड़ा ए बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब बुझा क्या होता है। तो हम बी सी बराबर ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसमें दूसरे से भागा देंगे, जिसमें भी दूसरे भागा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसमें दूसरे भागा देंगे तो क्या होगा? ई आर ई बराबर हो जाएगा कि माध्यिका क्या करता है, इसको तो बराबर बढ़ता है, यानी बी सी बटा 2 को हम बोल सकते हैं बी डी, नहीं बोल सकते हैं? बी सी बटा 2 को हम बी डी बोल सकते हैं, और बी डी जगह पर हम ए बी बटा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ, अरे इसका आधा है इतना होगा ना, तो इतना किसके बराबर होगा? तो ए बी का आधा बराबर होगा। ये सब तो बराबर है, तो बी डी यहाँ पर क्या लिख दिए? तो यहाँ ए बी स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर 48 स्क्वायर का, और बी डी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा 2 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जितना बड़ा ई उतने बड़ा, तो इसका आधा, तो इसका भी, तो बी डी यहाँ पर लिख दिए इसका आधा, यानी ए बी का। क्यों लिखे? क्योंकि ए बी मिल जाएगा, तो एक दोनों हो जाएगा, एक होगा तो निकल जाएगा, आराम से नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर, यहाँ पर 48 स्क्वायर करेगा, कितना आएगा? 1296, 88 64, 96 आएगा, 1296, 2304 आएगा, देख लेना। 88 64, 64, 8 चौक 32 और 6 बकीबा, और 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 बकीबा, हो गया ना। कितना हो गया? 4 8 2 और 9 3 12 1 13, 9 3 12 1, और यहाँ आ गया 2304, आ गया 2304, आ गया ना। तो 2304 आएगा, कितना आएगा? 2304 आएगा। और यहाँ ध्यान दे, ए बी का ए बी स्क्वायर और बटा 4, 2 दूनी 4 होगा। अब इसको करते हैं, बुला लेते हैं, इधर बुला लें, तो इधर आ जा, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटा 4 बराबर 2304, ठीक है ना। अब तुम लोग को जानवे करता है, सॉल्व करने जानवे करता है, यहाँ पे कोई नहीं, तो 1 4 के एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। 1 से 4 भाग देंगे 4 आएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे 4 ए बी स्क्वायर हो गया, अरे हुआ रे, माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, बराबर कितना? 2304 हो गया, अरे हुआ। अब यहाँ ला उसको, अब यहाँ ध्यान दे, 4 ए बी स्क्वायर में एगो ए बी स्क्वायर चल गया, क्या ए बी स्क्वायर बचा? क्या ए बी स्क्वायर बचा? तो 3 गो ए बी स्क्वायर बराबर कितना? 4, बराबर कितना? 2304, यही हो गया ना। अब ए बी स्क्वायर को इधर रखा, बाकी बार सबको बोल चलो उधर, तो 2304 और निचवा में 4, तो ऊपर में गुना 4, ऊपर में 3, निचवा में 3, हो गया। काटना आता है तुम लोग को? काट दे, 3 से कटेगा तो 4 और 3 7, 7 2 9 कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा ना, तो पूरा कट जाएगा। काट दे, 3 7 21, बाकी 2 2 और 0 20, तो 3 6 18, बाकी 2 और 4 24, 3 8 24, हो गया। तो मेरा ए बी स्क्वायर बराबर 768 गुना 4, यही हुआ रहा। तो 768 में 4 से गुना कर देता, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 25 26 27, और यहाँ पर 7 चौका 28 और 2 बकीबा 30 हो गया। मेरा हो गया कितना? 3072, यही हो गया ना। हाँ, और इसका लघुत्तम निकालेगा तो कैसे निकलेगा? देख
लघुत्तम इसका निकालेगा तो नहीं निकलेगा, पूरा 10 में आएगा। क्या में आएगा? 10 में हम नहीं ले रहे हैं, इसका ऐसा लघुत्तम निकाल के देख लो। 2 भागा दे रहे कितना आएगा? 15। 2 भागा नहीं कितना आएगा? 3। यहाँ आएगा 6। फिर 2 भागा लग रहा है, हाँ लग रहा है। 2 भागा दे रहे इसमें कितना आएगा? 7। यहाँ 13 हो गया तो 2 भागा दे 6, यहाँ हो जाएगा 8। फिर 2 भागा लग रहा है, अरे जोड़ा लगा के हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे, जानता है निकालना, वही कर रहे हैं। 2 तिया 6, फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो 2 8 16, यहाँ पर हो गया 4। फिर 2 भागा दे दे, 2 1 2, 1 यहाँ दे दे तो 2 9 18 और 2 2 4। फिर 2 यहाँ दे दे, 2 9 18, 1 यहाँ दे दे, 2 6 12। फिर 2 भागा दे दे कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कितना? 96 के आधा 48, ठीक है ना। फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 हो गया। अब देख जोड़ा जो जिसका लग रहा है, एगो ई 2 बल्ली, एगो 2, ई दोनों के बल्ली, एगो ई दोनों बल्ली, एगो ये दोनों बल्ली, एगो ये दोनों बल्ली, बेचारा फुटंग गया ना, फुटंग गया तो लिख दे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AB स्क्वायर बराबर एगो 2, 2 गो 2, 3 गो 4 गो 5 गो, यही ना होगा। तो यहाँ पर होगा क्या गो? यहाँ समझ पहले, यहाँ समझ 5 हुआ, क्या होगा? पहले ऐसे लिख दे, यहाँ है AB का स्क्वायर पार होगा तो रूट में हो जाएगा, होगा 3072, हो गया ना, हो गया ना। अब हम इसको वर्गमूल निकाल रहे हैं तो AB बराबर, तो ई 2 बल्ली एगो 2 वर्गमूल से बाहर आ गया, इसलिए वर्गमूल आप नहीं दे रहे हैं, समझ आ रहा है ना। ई इसके यहाँ भी एगो 2, फिर यहाँ 5 को 2 सब मिलकर होगा ना, क्योंकि 10 को 2 है तो 5 में 2 होगा। लिख दिए यार, एगो 3 बेचारा बचे तो इसको अंदर में छोड़ देते हैं, कहेंगे तुम अंदर में रह ना रहेगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी तो 32√3। तो AB मेरा कितना आ गया? 32√3। कितना आ गया? तो BC भी कितना होगा? 32√3। AC भी क्या होगा? 32√3। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर होता, समझ तो लोग आ गया। हाँ, अब यहाँ तो लोग ध्यान दे। तो अब हम बता, अब निकालना हमको क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का, ये सामने थोड़ा दम है ना, देखना ज्यामिति में सगों उसके पाथागोरस पर को सब लगा दिए, नहीं लगा दिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दे किसको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा दो, यही ना होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चल, या इसको छायांकित भाग ना लिखेंगे तो लिखेंगे इसको डिजाइन, क्योंकि डिजाइन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यही नहीं बोल रहा है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल, चलो डिजाइन लिख देते हैं, क्योंकि छायांकित नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिजाइन। क्या बोल रहा है? तो यहाँ लिख दिया डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। और त्रिभुज ABC कैसा है? समबाहु है। समबाहु क्या होगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होगा ना। अब पाई का मान कितना? जब तक नहीं कहा जाए, यहाँ कुछ कह रहा है क्या? नहीं कुछ कह रहा है तो 22/7 कितना लेंगे? 22/7। और R, तो R के मान कितना मेरा है? तो यहाँ ध्यान दे, R के मान 32 है। कितना है? 32। तो 32 के स्क्वायर हो गया, माइनस का √3 का 4 का और भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? अभी निकाले थे 32√3। कितना निकाले थे? 32√3 का, चलिए स्क्वायर दे देता अलग से। अरे 22 ना सोच लेना तुम लोग यहाँ, ठीक है ना। इसका दूलिए हो गया तुम लोग, हो गया ना। अब तुम लोग ध्यान से देख, कुछ कॉमन हो रहा है? तो हाँ हो रहा है। यहाँ भी 32 स्क्वायर, यहाँ भी 32 स्क्वायर ना हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, होगा। तो 32 स्क्वायर ले लिए कॉमन, कितना ले लिए? ले लिए। तो यहाँ बचा 22/7, क्या बचा? यहाँ बचा रहे। और यहाँ माइनस, यहाँ 32 कॉमन, 22/7 बचा, माइनस का यहाँ माइनस, यहाँ देख क्या बचा है? √3/4 और गुना का। अब 32, तो 32 का स्क्वायर बार, तो √3 का स्क्वायर बचा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 ना आएगा? आएगा, जल्दी बता दे। अब 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 होगा। कितना होगा? 1000, यानी 32 गुना 32, 1024। 22/7 का 22/7। और यहाँ पर 3 गुना √3 क्या जाएगा? 3√3/4 हो गया। और 1024 से इसमें गुना कर दे और इसमें भी गुना कर दे, करना आता है ना। 1024 से इसमें गुना करेंगे, कटे उटेगा नहीं है तो कर दे। 1024 गुना 22 तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया मेरा 48। कितना हो गया? 48 20, और फिर यहाँ पर 2 48 20, तो मेरा हो गया 8 8 4 12 5 2 2, यानी 22528, यही ना आ रहा है? 22528। और निचवा में 7 का 7। अब इसमें गुना कर देते हैं, कितना? 3√3 में, 3√3/4 में 1024 से गुना करते, 1024 से कर देते गुना, करेंगे तो क्या होगा? 4 से पहले कट जाएगा, तो 4 दूनी, फिर यहाँ 22 हो गया, 4 5, फिर यहाँ पे 24 हो गया, तो 4 6, तो 256। कितना आ गया? 256 में आप 3 से गुना कर दें, होगा ना। तो
6 तिया 18, 5 तिया 1 16, 2 तिया और 1 7, 768 और √3 का √3 और निचुआ में कुछ है क्या? नीचा कोई ना है ना, तो इतने हो गया आंसर। क्या हो गया? इतने मार दे आंसर। पूरा सोल्व करेंगे तो पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतने तुम लोग को क्या मारना है? आंसर कितने पूरा सोल्व करेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि छत पर निकाले थे ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देख मिला के मिल रहा है। चल क्वेश्चन नंबर 7 देख। क्वेश्चन नंबर 7 का आकृति कितना है? 12.25, यही है ना। अगला बोला आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है ना। अब वर्ग के चारों कोना पर क्या बना दिया? ABCD को केंद्र मानकर, यानी उसका चारों कोना को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है। 4 वृत्त खींचा गया है, पिक्चर में देख, खींचा गया है ना। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। स्पर्श कर रहा है ना, देख प्रत्येक वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है, कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी बीचा वाला जो पूरा नाम डार्क ना है, पूरा नाम ब्लू, उसका क्षेत्रफल बताना, उसका क्षेत्रफल बताना। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर बना देते हैं हम। यहाँ ध्यान दे, पहले बना रहे हैं हम क्या? वर्ग बना रहा है। चलो ये वर्ग बना दिए, बना लीजिए ना। इसका चारों कोना पर बनाना है वृत्त। क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। इसका नाम दो A, इसका नाम दो B, और इसका नाम दो C, और इसका नाम दो D। और ऐसे चारों कोना पर क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? और वृत्त जो है ना दूसरा खाली टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है, टच कर गया ना। उस प्रकार यहाँ बना ले, सब वृत्त बराबर है। मेरा बड़ा छोटा बनेगा तो बौखराना है, ठीक है ना। कितवा में सब क्या है? बराबर। क्या है? ठीक है ना। एगो यहाँ बना देते हैं, हो गया, 4 को बन गया अंदर। अब यहाँ देख क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? अब भुजा कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना है ये भुजा? कितना? 14, 14, 14, 14, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है ना। तो 14 सेंटीमीटर भुजा हो गया। भुजा कितना हो गया? अब तुम लोग सिंपल बता दे, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। किसका निकालना है? तो बीचाम जो है, क्या है? बीचाम जो है ना, ये जो इतना भाग बचल है, ये थोड़ा बाहर चल गया, बाहर ना जाएगा वृत्त के अंदर से। वृत्त के अंदर है ना, ये वृत्त के अंदर है ना, ये भी वृत्त के अंदर है ना। ये देखो बाहर भाग गया, इतना भाग बाहर, तो बाहर ना जाएगा, अंदर रहेगा। तुम लोग किताब में देख लेना, ठीक है ना। तो हमको इसी का क्षेत्रफल बताना है, इसी का क्षेत्रफल बताना है, यानी बीचाम जो है इसी का क्षेत्रफल बताना है, जिसको हम रंग रहा है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल क्या करना है? बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या करना है? बताना है। कैसे बताएंगे? सिंपल दिमाग लगा। देखें यहाँ पर, यहाँ तुम लोग समझ रहे बंदर, कैसे बताएंगे? जल्दी बता। तो बता, यहाँ से यहाँ तक है 14, कितना है? 14 है। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों तो आधे दूर पर उसका रहना है, 7। कितना हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? उसके बाद ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 ना हो जाएगा। यानी सब वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। अरे यहाँ से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्यन हुआ, यहाँ से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्यन हुआ, तो त्रिज्या कितना हुआ? 7। कितना हुआ? जो दिया गया पहले लिख दे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है एक वर्ग। जल्दी बता दे। ABCD एक वर्ग है, और जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है? जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? तो 14 के आधा यानी भुजा के आधा यानी 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ई भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल निकाल दे, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल, और उसमें से ई भाग का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिज्यखंडन हो गया। रे त्रिज्यखंड ना हुआ, देखिए त्रिज्या द्वारा कटल है ना, यो त्रिज्या द्वारा कटल है ना, तो त्रिज्यखंड हो गया। तो चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा बीच वाला क्षेत्रफल, निकलेगा। तो बस इतने करना है। क्या करना है? लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए थीटा। क्या चाहिए? तो थीटा तो जानेगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? थीटा ही पता चल गया ना। क्या जाएगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या जाएगा? तो लिखना है यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। चूंकि क्यों लिखना है? चूंकि में लिखना है चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब तुम लोग बोलेगा कि अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, तुम लोग ऐसे ही बना सकता है। कैसे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल से बना सकता है? नहीं बना सकता है।
ये चतुर्थांश ना हो गया। ऐसे देखें यहाँ पर चतुर्थांश के क्षेत्रफल ना हो गया ये, क्योंकि हम ऐसे लेंगे 4 भाग में बांट दिए तो ये भाग क्या हो गया, एक चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर के चौथा भाग, यानी 4 से भागा दे देंगे। चतुर्थांश से बना सकते हैं या त्रिज्यखंड से बना सकते हैं, ना बना सकते हैं, जिससे बनाना है तुम लोग बना देना। तो हम बना रहे हैं त्रिज्यखंड से। किससे बना रहा है, त्रिज्यखंड से बना रहा है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ बोल रहा है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिख छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का यानी जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल ले ले और उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, और त्रिज्यखंड तुम लोग नहीं बोलेगा तो बोल सकता है क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं बोल सकता, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा त्रिज्यखंड के गो है, तो 4 गो है, 4 बराबर है ना, 4 से गुना किया 4 से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया ना। अब भुजा कितना है मेरा, 14 है, 14 है ना, 14 का स्क्वायर। पाई का मान कुछ बोल रहा है क्या, जब तक नहीं बोला जाए 22/7, तो क्या लेना है 22/60। आर के मान कितना, तो आर के मान 7, तो 7 गुना और थीटा मान कितना 90 हो गया, और 60 का 300। अब तुम लोग देखा अपने, अब ये क्या है, गुना 4 का गुना, अभी तुम लोग को हम बताए थे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई स्क्वायर बटा 4, यही होता है ना। देखो अपने 4 आ जाएगा, 90 बटा इसको काट दे, आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया ना, और इसका मान पाई हुआ आर स्क्वायर, उसका 4 अपने आप आ गया, तो दोनों वही होता है। आप 4 से 4 काट दे, 4 से 4, तो 4 से 4 खल्लास, 7 से 7 खल्लास, तो मेरा हो गया 14 गुना 14 196, और 22 गुना 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154 हो गया। 196 में से 154 घटा दे, कितना आएगा, तो आ जाएगा 6 में 4 गया कितना 2, और यहाँ पे 4 कितना 9, 9 में से 5 है कितना 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देख ले, आंसर तुम मिला ले। क्वेश्चन नंबर 8 पहला ठीक है रे। अब देख क्वेश्चन नंबर 8 देख, क्वेश्चन नंबर 8 हम ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। बोल रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, कौन सी है, दौड़ने वाला पथ है, देख रहा है, इस तरह तुमको दौड़ना है, सुबह सुबह जाकर शाम में जाके, जिसके बाएं और दाएं सिरा अर्धवृत्ताकार है। देख बायां भी अर्धवृत्ताकार है और दायां भी क्या है, अर्धवृत्ताकार है, दोनों आंतरिक। अब यहाँ ध्यान दे, जो पहले चित्रवा बना, चित्रवा क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे, चित्रवा इस तरह है, देख इस तरह गया है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया है ना, यहाँ से ऐसे मुड़ गया, रसूलबा इस तरह होता है ना, मुड़ गया है। और इसमें दौड़ने का ट्रैक बना ले, क्या बना ले, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर रखा गया है, यहाँ ध्यान दे, ऐसे गया है ना, ऐसे थोड़ा चौड़ा बनाता ट्रैक हुआ, यहाँ पर गोल नहीं हो पा रहा है, ऐसे गोल कर दिए, हो गया ना। अब तुम ध्यान दे क्या बोल रहा है क्या, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर, कितना है, आंतरिक समांतर, अंदर यह है ना, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब, तो अंदर ही दोनों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर, कितना है, 60 मीटर है, 60 बंधन, यहाँ ध्यान दे कितना है, 60 मीटर, कितना है। और बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक रेखा 106 मीटर लंबी है, 106 मीटर, यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो, पथ कितना हो, तो ज्ञात कीजिए। पथ मतलब समझ रहा है, अरे इसी में दौड़ेंगे, पथवा मेरा यह हो गया, ये कितना चौड़ा है, सगरो 10 मीटर चौड़ा है, तुमने बोला यहाँ ज़्यादा ऐसे और ज़्यादा बन गया, लेकिन सगरो क्या है, सगरो बराबर चौड़ा है, 10 मीटर, कितना चौड़ा है, 10 मीटर है, कितना चौड़ा है, 10 मीटर है। बोल रहा प्रत्येक रेखाखंड, रेखा देख यहाँ पर रेखाखंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इधर तो मुड़ गया ना, रेखा मतलब सीधा, और यहाँ तक जा रहा है सीधा, यहाँ तक नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, हाँ उस प्रकार रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, क्योंकि यहाँ तक से मुड़ गया, ये तो हो जाएगा मेरा क्या, उस प्रकार रेखाखंड यहाँ पर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो बोल रहा प्रत्येक रेखाखंड जो है ना 106 मीटर लंबा है, कितना लंबा है, 106 मीटर लंबा, 106 ई भी, 106 ई भी, 106 ई भी, 106 ई भी, हो गया है। अब तुम यहाँ ध्यान दे, अब बोल रहा है कि कितना है, 60 मीटर, कितना है, तो मान लो कि इसका ये अद्वितीय है मेरा,
तो अर्धवृत्त का मान लो केंद्र कहाँ पर है, तो अर्धवृत्त का केंद्र मान लिया यहाँ पर है, कहाँ पर है, मान लिया ना। तो छोटका अर्धवृत्त का भी केंद्र यहीं पर और बड़का अर्धवृत्त का भी केंद्र न समझ आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ अर्धवृत्त का केंद्र कहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया। तो छोटका अर्धवृत्त का केंद्र भी यहाँ पर और बड़का अर्धवृत्त का केंद्र भी यहाँ पर। अब यहाँ 60 मीटर चौराहा है तो ये 60 है, यहाँ होगा ना होगा, होगा रे, यहाँ होगा 60। अब 60 होगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जल्दी बता दे, 30 हो जाएगा। हमें इतने ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 30 ना होगा। अरे पूरा 60 है तो इतना होगा, तो ये भी 30 ना होगा, जल्दी बता दो, 30 होगा। अब तुम लोग पूछेगा बता तुम लोग कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। 40 होगा, क्यों, क्योंकि पथ की लंबाई कितना है, 10 है, तो 10 ना है पथ की लंबाई, तो 10 और जुट जाएगा क्योंकि कितना है, मेरा 10 है, कितना है, तो 30 और 10 कितना हो गया। अब तुम लोग बोलेगा पिक्चर में तो दोनों बराबर नहीं रह रहा है, बड़े नहीं रह रहा, तो पिक्चर में बात नहीं दे, वहाँ पर देखना थी, ठीक है ना। 40 हो गया ना। अब हमको निकालना क्या है, पहला नंबर बोल रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी एक बार हम घूम गए पूरा, ठीक है ना, आंतरिक किनारे के अनुसार यानी किनारवा के अनुसार हम पूरा घूम गए। बोल रहा है ना, बोल रहा आंतरिक किनारा, तो आंतरिक किनारे के अनुसार गए ना, एक बार चक्कर मार दिए सुबह सुबह, तो कितना दूरी तय की, कितना दूरी पहले लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, तो क्या दिया गया है, ए बंदर ध्यान दे, क्या दिया गया है, तो दिया गया है आंतरिक, यहाँ बोल रहा है ना, बोल रहा है आंतरिक समांतर रेखाखंड, समांतर रेखाखंड यही है ना, क्योंकि यहाँ से समांतर होना बंद हो गया, समांतर इतने दूर है ना, यहाँ समांतर है ना, अब यहाँ से समांतर होना बंद हो गया, यहाँ भी यहाँ समांतर होना बंद हो गया, तो आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर, कितना है, यहाँ लिखा दिया गया है आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच का दूरी बराबर कितना, 60 मीटर, 60 मीटर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दे, और क्या दिया गया है, तो और दिया हुआ है प्रत्येक रेखाखंड, रेखाखंड यहाँ तक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से बात तो घूमने लगा, रेखाखंड यहाँ तक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की बात तो घूमने लगा दोनों तरफ, तो प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 106 मीटर, यहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, चौड़ाई, रास्ता की चौड़ाई बराबर कितना, 10 मीटर, यहीं दिया हुआ है। अब तुम लोग अपने दिमाग लगा कि ये मेरा है 60, तो यहाँ भी होगा 60, ये हो गया 30, क्या हो गया, यानी आंतरिक वृत्त के त्रिज्या, आंतरिक अर्धवृत्त के ना हो गया, आंतरिक, यहाँ ध्यान दे, आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 60 का आधा हो जाएगा, पूरा 60 तो 30 हो जाएगा। तो आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या छोटका होगा, छोटकी आर लिख दिए, क्या लिख दिए, बराबर कितना हो गया, 30 मीटर, कितना हो गया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बाह्य यानी बड़का अर्धवृत्त ले रहा है ना, तो बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या बड़का, 12 वाला बड़का होगा, बड़का बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, बराबर कितना हो गया, 30 जोड़ 10 बराबर 40 मीटर हो गया। इतना चीज़ पता कर लिए ना, और कोई पता करना है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, हमको निकालना है, पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है पथ अगर एक अनुसार दौड़ लेगा, सट के इसके अनुसार दौड़ लेगा, ठीक है ना, तो बोल रहा है कितना दूरी तक किया चक्कर मारने में, यानी बोल रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो लिखेंगे कुल दूरी, क्या लिखेंगे, कुल दूरी, आंतरिक किनारे बोल रहा है, तो देखना है कुल दूरी क्या होगा, तो कुल दूरी बराबर क्या होगा, कुछ नाम दे रहे, यहाँ नाम नहीं दे रहे, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, यहाँ दे दिए ई, यहाँ पर दे दिए एफ, यहाँ दे दिए जी, और यहाँ दे दिए एच दे दिए। तो बता, तो एक अनुसार अंदर के अनुसार दौड़ रहा है ना, तो कुल दूरी कितना दौड़ेंगे, तो यहाँ से तो यहाँ ध्यान दे, सी से लेकर डी तक जाएंगे ना, सी से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पर गया सी डी हो गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, तो इसको कैसे निकाले, तो अर्धवृत्त का परिधि ना हो गया, अरे पूरा वृत्त होगा तो क्या होगा, पूरा परिधि होगा, यहाँ से काट दिया तो अर्धवृत्त का परिधि ना हुआ, तो ये मेरा होगा अर्धवृत्त का परिधि, क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिधि, तो यहाँ पर लिख दे अर्धवृत्त का परिधि, लिख दिए, अर्धवृत्त का परिधि जितना ये होगा उतना ये होगा, तो दोनों का अलग अलग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट दूसरे गुना कर देते हैं, नहीं कर देंगे, लेकिन कर देंगे ना। अब तो इतना यहाँ से यहाँ तक दौड़ का गया ना, यहाँ से यहाँ तक भी दौड़ गया, और उसके साथ ये भी निकलिए गया, अब बच्चा खाली बोला यार बच्चा, तो कर देते हैं जोड़ जी एच, क्या कर देते हैं, समझ तो लोग आ रहा है, हाँ। और कोई बचा है क्या, दौड़ने वाला कोई बचा है, यहाँ से यहाँ तक दौड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़े, फिर जी एच ले लिए, अब बोलेगा ये कहाँ गए थे, तो 200 गुना कर ले ऐसे,
समझ गया ना। अब खाली बस इतने कर दे। सी डी कितना है मेरा, तो सी डी मेरा कितना, तो सब बोले 106 मीटर ना बोला है। यहाँ से यहाँ तक भी 106, यहाँ से यहाँ तक भी 106, यहाँ से यहाँ भी 106, यहाँ से यहाँ भी 100, तो यहाँ पर दे दिए हम क्या 106 मीटर, क्या दे दिए, दे दिए ना। अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि, यहाँ ध्यान दे, अर्धवृत्त का परिधि होता है क्या, तो पाई इंटू आर प्लस 2। लेकिन ये कब होता है, जब हम अर्धवृत्त में ऐसे काट दिए हो गया अर्धवृत्त, जब अर्धवृत्त में हम इसको भी शामिल करें, इसको भी शामिल तभी होता है। लेकिन यहाँ पे इसको शामिल कर रहा है बेचावला, क्या नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, होगा 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और दो खल्लास क्या हो गया, पार क्या हो गया, पार क्या हो गया। अब पार में फिर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना, और जी एच, तो जी एच भी कितना होगा मेरा 106 होगा, 106 कितना लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दे, चल जोड़ दे सब, 106 कितना हो गया 208 होता है। उठा फिर देखो सुनेगा। पाई का मान कितना, आर के मान कितना, तो आर के मान मेरा हो गया, अंदर वाला ले रहा है ना, अंदर वाला ले रहा है ना, तो 30 कितना हो गया, और गुना 2 का 106 का 106, क्योंकि यहाँ बोल रहा 30 नहीं बोल रहा लेना। हाँ जोड़ दिया इसको ना, 212 कर दिया जोड़ के, हो गया। अब यहाँ लेकर इसको खाली सोल्व कर दे, कहाँ सोल्व कर दे, चलिए यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। 212 200 जोड़ कितना हो गया था, 30 दूनी 60, 30 दूनी ना हो गया, तो 30 दूनी 60, और 60 गुना कितना 22, कितना 22, तो यहाँ पर हो गया मेरा 120, और फिर 120 0 2 3 1, यानी 1 3 2 0 बटा 7, यही हो गया ना। ऐसा देते 16 में चले कि बटे में छोड़ दिया 7 देख के, भेड़ के जोड़ कर देंगे तो 16 में ले ला कहीं का, दोनों को देखने में भी 2 घंटा लगेगा। देखिए यहाँ पर, तो इसको आप भिन्न के जोड़ कर दे, भिन्न के जोड़ करेंगे 7 एक तो क्या होगा 7, 100 का 4, तो 7 से गुना कर दे, 212 गुना 7, 212 गुना 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 दूनी 14, 15 8 4 जोड़ 1 3 2 0, जो नाता 4 के 4, 8 2 10 के 0, 5 और 3 8 है बकीवा 9 1 1 2, यही है ना। हाँ कहीं गलती हुआ होगा, 4 के 0 के 4, उसके बाद 8 और 3 अथी 8 और 2 10 के 0, और 5 और 3 कहीं गुने करने में गलती कर दिया कि 7 दूनी 14, 14 के और 7 दूनी 14, यहाँ होगा 14, तो यहाँ हो जाएगा, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया ना। अब तुम लोग देखें, तुम लोग परीक्षा में भी इतने छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, 16 में छोड़ दे, इतने छोड़ दे, बता तो उतने हुआ ना, या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आंसर थोड़े पता है हमको। अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालना है दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, देखें दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दे, दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ से हम लिख रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, दूसरा चीज़ बोल रहा है क्या, देखिए बोल रहा है क्या, पथ का क्षेत्रफल, पथ का यह नहीं बोल रहा है, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दे, पथ का आप क्षेत्रफल निकालना है, दुनिया बहुत निकाल लिए ना, तो पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो तुम लोग यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं, और यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ये बन गया आयत, नहीं बन गया, बना आयत रे, फिर यहाँ पर भी मिला देते हैं, और यहाँ पर भी मिला देते हैं, जहाँ तक हम सीधा है, जहाँ टेढ़ा हुआ वहाँ छोड़ दिए, जहाँ तक हम सीधा है 2 आयत नहीं बन गया, और जितना आयत का क्षेत्रफल ही होगा उतना आयत का क्षेत्रफल ही होगा, तो एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना, तो ये हो जाएगा ना, हो गया। उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो चल ये तो निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई निकल जाएगा। लेकिन ई वाला कैसे निकाले, तो कैसे निकालेंगे तुम लोग ध्यान दे, इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे यहाँ पे छोटका अर्धवृत्त का त्रिज्या, छोटका अर्धवृत्त के छोटका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटका अर्धवृत्त का, और यहाँ ले लेंगे फिर बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला पूरा बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समझ आ रहा है, इतना ले लीजिए पहले छोटका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और फिर ले लीजिए बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका अर्धवृत्त क्षेत्रफल को बोलेंगे हट गया, तो यही बचेगा खाली, ना बचेगा, और बचेगा बोल ना, ये पथ के क्षेत्रफल बोल रहा है, पूरा क्षेत्रफल थोड़े बोल रहा है, बोला पथ के क्षेत्रफल, पथवा मेरा यही है ना, इतने दूर है ना, तो बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हटा देंगे, तो बचेगा पथ के क्षेत्रफल, और 2 से गुना कर देंगे, तो बस ये भी आ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ पे देखने बराबर ना है, लेकिन पिछले दोनों क्या है, समझ दोनों का आया, लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल में 2 से गुना, 2 से क्यों गुना किए, क्योंकि उसके बराबर आया, तो यहाँ छोड़ बन रहा है, 2 से गुना, 2 से जोड़ क्या
जोर जोर कर दिए ना, जोर किसका, तो जोर आप लिखेंगे इबला, लिखेंगे बड़ा अरबी का छतफल घटा छोटा अरबी का छतफल, यहाँ पे लिख दे। अगर यहाँ ध्यान दे, ये सब बंधन नहीं सुधरेगा। बड़ा अर्धवृत्त का छतफल, बड़ा अर्धवृत्त का छतफल माइनस छोटा अर्धवृत्त का छतफल, छोटा अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और दुदुक बन रहा है बड़ा अर्धवृत्त छतफल घटा छोटा अर्धवृत्त छतफल, ये बच गया। बड़ा अर्धवृत्त यहाँ मिला रहे तो बड़ा अर्धवृत्त छतफल घटा छोटा अर्धवृत्त छतफल, ये बच गया। दुदु हो रहा है तो डायरेक्ट 2 से गुना, तो इसको घेर के 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना। अब इसको लिख दे फटाफट। तो पथ आयत के छतफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, हो गया ना, हो गया। और इसमें 2 से गुना, 2 से 2 छोड़ दिए, गुना करके छोड़ दिया ना। अब यहाँ पर माइनस अथी, यहाँ पर प्लस का बड़ा अरबी के छतफल क्या होता है, बड़ा का बड़की आर बोले थे, तो बड़ा अरबी के छतफल क्या होगा, पाए आर स्क्वायर बट्टा 2 बड़की 2 हो गया ना, माइनस छोटा अरबी का छतफल तो पाए छोटकी आर स्क्वायर बट्टा 2 हो गया, और गुना 2, क्योंकि 2 गो है, एगो इधर एगो उधर है, तो गुना 2 गुना लिख दिए। अब तुम लोग यहाँ लंबाई, तो लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई 106, कितना हो गया 106, कितना हो गया। और चौड़ाई, तो चौड़ाई देख 10 है, दिया हुआ है, पथ की चौड़ाई कितना हुआ 10, कितना दिया हुआ देख, दिया हुआ 10, कुछ दिया हुआ है ना 10, गुना 2 का, गुना 2 जोर का। अब 2 का सीएम ले कितना आएगा, यही रहेगा, आएगा 2। अब पायर स्क्वायर के यहाँ हो जाएगा पायर स्क्वायर, यहाँ पे पायर स्क्वायर के पायर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुना 2 का गुना 2 लिख दिए। 2 से 2 खलास ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, अरे होगा जल्दी बोल। तो 2 से 2 खलास हो गया, क्योंकि गुना में है, कट जाएगा। अब यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ गुना कर दे, 10 दूनी 20, या यहाँ 10 से गुना कर देते हो जाएगा 1060, इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे 1060 में 2 से गुना कर दे तो हो जाएगा मेरा कितना 0 12 2, 212, यही ना गया, 0 के 0 सब गुना कर दिए तो इतना आ गया। और जोड़ के अब यहाँ ये दोनों पाई कॉमन हो रहा है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर का आर और छोटका आर के छोटका आर उसका लिख दिए, नहीं लिख दिए। अब यहाँ पर 2120 पाई मान कितना 7, क्योंकि नहीं बोल रहा है कुछ। बड़के आर कितना है, बड़के आर मेरा 40 हो गया, कितना हो गया, इतना 30 सेवन करता है, और यहाँ मिला 40, कितना हो गया, तो 40 का स्क्वायर माइनस छोटकी कितना है 30 का स्क्वायर, यही है ना। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरा अगर 2120 प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 ना होगा, अरे होगा अरे, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, यही ना होगा। अब यहाँ पर 2120 जोड़ 22/7 और 1600 में से 900 घटा दे, कितना 700 ना बचेगा, 7 से 7 112 में ख़त्म ना हो गया। तो मेरा हो गया कितना 2120 जोड़ 22/7 करेंगे तो 2200 होगा, जोड़ना आता है 2100 और 2200 कितना 100 4300, और 2100 2200 कितना 4300 और 20 का 20, इतने हो गया मेरा क्या छतफल निकाले ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर सब सेंटीमीटर में दिया स्क्वायर, समझ तुम लोग आया कि कुछ लोग दम था। पहले तुम लोग को ऐसे लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ से फिर यहाँ इधर भी लिख दिया, क्या पहले उस क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बताने ले एकदम, यही तो इसका आंसर किसका है, ओ इसी का है ना, इसी का 2 है ना, पहले ही लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 नंबर आंसर हो गया, फिर 2 नंबर वाला यहाँ से बता रहा है ना, हाँ, तो फिर यहाँ लिखना है, उसका फिर यहाँ तक ख़त्म हो गया, समझ आ गया तुम लोग को। यानी 2 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है 2 का ना, यहाँ का आंसर 2 नंबर का आया, जल्दी कर छाप। बंदर यहाँ ध्यान दे तुम लोग, सब मेरा मीटर में है, कौन सी में, यहाँ सेंटीमीटर दे दिए तो मीटर स्क्वायर क्या कर, और यहाँ भी हो जाएगा मीटर, क्या जाएगा, क्योंकि सब मीटर में है, क्या है, और ये दूरी है ना, इसलिए स्क्वायर नहीं, इसलिए स्क्वायर नहीं, क्योंकि दूरी को स्क्वायर में लिखते हैं, छतफल को लिखते हैं स्क्वायर में और आयतन को क्यूब में। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दे बंदर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देख यहाँ पिक्चर दिया हुआ है 12.27 दिया हुआ है ना, पहले एक इस तरह वृत्त दिया हुआ है, इस तरह वृत्त दिया हुआ है, और वृत्त में ये 2 को दिया हुआ है व्यास, क्या दिया हुआ है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, 90 डिग्री पर यानी समकोण कर रहा है ना। अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक छोटका वृत्त बना दिया है, यहाँ पर टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, छोटा वृत्त बन गया ना, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। और बोल रहा है कि इधर पर इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, तो जो रंगल है उसका क्षेत्रफल बताना है, जो रंगल है उसका क्षेत्रफल
क्या रंगल है? तो ये रंगल है, पूरा रंगल है ना, देख ले वहाँ रंगल है। एक ठो इधर रंगा हुआ है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल बताना, जो रंगा हुआ है, जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, बताना है। क्या करना है? और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक चीज़ दिया हुआ है खाली, OA बराबर 7। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? पहले कहाँ O है देख लेते हैं। यहाँ पर है O, यहाँ पर है A, यहाँ है B और यहाँ है C, यहाँ है D, यही है ना। अब बोरा जो रंगा हुआ भाग उसका क्षेत्रफल बताओ। OA बराबर कितना है? 7। कितना है? अब तुम लोग ध्यान दो, OA मेरा कितना है? 7। तो बड़का वृत्त का त्रिज्या हो गया 7 ना, हो गया। जब ये 7 तो ये भी क्या, ये भी क्या और ये भी क्या, 7 ना, हो गया। सब 7 हो गया ना। अब हम देख क्या करेंगे, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखें, हाँ ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि हमको रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। कहाँ भाग गया? बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर ये पूरा अर्धवृत्त में से, ये पूरा अर्धवृत्त में से त्रिभुजा कहेंगे तो हटक जाएगा, तो बचेगा क्या? यही बचेगा। तो इसको जोड़ देंगे इसमें, तो निकल गया, सब निकला। तो क्या करना है? पहले जो दिया गया लिख, दिया गया है, क्या दिया गया है बंद, दिया गया है कितना? तो OA बराबर 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? OA बराबर 7 सेंटीमीटर। OA बराबर, जब OA मेरा 7 है, OA मेरा क्या है? 7 है, इसलिए OB OC OD सब बराबर हो गया। इसका ये सब क्या है? त्रिज्यीय। क्या है? तो OC भी उतने, OD भी उतने और OB भी उतने, क्योंकि सब क्या है? सभी त्रिज्या है। एक ही वृत्त क्या है? सभी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो गया ना। अब यहाँ ध्यान देखें, यहाँ ध्यान दो। अब हम निकालेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का, तो छायांकित, यहाँ ध्यान दे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल ना, होगा बराबर होगा छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ क्या होगा? और होगा क्या? तो देखा ये दोनों जोड़ेंगे, देखिए दोनों डायरेक्ट हमको निकालने में बनेगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते कैसे? तो ये हो गया मेरा क्या? वृत्तखंड ना हो रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, जितना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही होगा उतना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे ये मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्तखंड में कितना बना? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? तो वृत्तखंड से भी निकाल सकते हैं, वृत्तखंड से भी, और उसमें 2 से गुना कर लेंगे तो दोनों वृत्तखंड हो जाएगा ना, हो जाएगा। या हम ऐसे करेंगे, ये अर्धवृत्त है, क्या है? तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलेंगे साइड ला, क्या करेंगे? तो फिर दोनों बच जाएगा ना, बच जाएगा। तो हम कर देते हैं, वही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़का है ना, बड़ा ना अर्धवृत्त के ले रहा है ना, तो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर दे क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा ना, होगा यही। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई R² ना, हो गया। और R छोटा वृत्त के लिए R कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है, तो R कितना हो जाएगा? 7/2, 7/2 ना, हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। अभी लिखेंगे बाद में प्लस के, बड़ा अर्धवृत्त, बड़ा अर्धवृत्त लिख रहे हैं बड़की R, क्या लिख रहे हैं? कोई दिक्कत है? बटा 2 माइनस त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पर लंब है, तो लंब हो गया इवला, आधार हो गया मेरा इवला। तो लंब जब रहता है तो क्या सूत्र लगाते हैं? तो लगाते हैं बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लगाते हैं ना, क्योंकि जब शीर्ष लंब दिया हुआ तो ये सूत्र लगाते हैं तो लगा दे। तो यहाँ पाए के मान क्या? 22 R के मान क्या? छोटकी R ने बोल रहा है, तो यह बड़की R थी, ये व्यास हो गया इसका, तो छोटकी R इतना हो गया, कितना? 7/2। कितना हो गया? 7/2। तो 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 2 बार लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दे, प्लस का बड़की का 22/7 लिख दिए, और गुना 2 का गुना 2, और बड़की R कितना है? तो बड़की R, तो देखिए यहाँ पे पूरा तो अथी हो गया, व्यास हो गया। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया? त्रिज्यन हो गया। तो बड़की त्रिज्या कितना हो गया? 7, क्योंकि बड़की वृत्त ले रहा है, तो हो गया 7। कितना हो गया? तो 7 गुना 7, 2 बार लिखेंगे ना, माइनस 1/2 आधार कितना हो गया? तो आधार ही पूरे हो गया। अरे लंब है, तो जिस पर लंब है आधार होता है। आधार ही मेरा पूरा हो गया AB, क्या हो गया? तो आधार मेरा क्या हो गया? 7 7 14 हो गया। और ऊँचाई कितना हो गया? 7। इसको सॉल्व कर, खाली समझ आ गया तुम लोग को? 7 से 7 खत्म, 2 से काट दे, 11 बार में 77/2 प्लस का प्लस, यहाँ पर 7 से 7 खल्लास हो गया, 2 से काट दे इसके बार में 11 बार में 77 77 और नीचे कोई बच्चा है? हाँ, दूसरे ही 2 काट देगा, इबले काट देगा, चटाक मारेंगे बोले जहाँ ध्यान दे। 77 और माइनस का, अब 2 से काट दे, 2 7 77
77 होता है, उठा पटा फट जाएगा। अब यहाँ 77/2 का 77/2 प्लस क्या 77 में से 49 घटा कितना आएगा, 77 में से 49 घटा कितना आएगा, 7 में से 9 गया, 7 में से तो 7 में से 9 घटा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 6 में 4 गया, 2 भिन्न के जोड़ करने आता है, कोई नहीं तो एक, कुछ नहीं तो 2 एक कैल्शियम 2 तो 77 देगा 77 और 1 से 2 में देंगे 2 आएगा, दूसरे से गुना कर 28 दूनी 56 तो जोड़ दे 6 7 13 और उसके बाद 7 और 5 और 7 12 आई बकीबा 13/2 भागा देना आता है 2 तिया 6 तो 2 छौक 12 2 छौक एक बच गया नहीं कि यहाँ दे कितना जगह 13 कितना जगह तो फिर 2 छौक 12 फिर एक बच गया तो 0.5 दे, 1 के बाद 0 दे देंगे 0.5 वाली तो 2 5 10 आई सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। समझा तुम लोग, समझा रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10 11 देख ले 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 समय आया तुम लोग भी लो। एक तरीका और क्या है तुम्हें पता है ना, बता दी एक तरीका और, ये भी का क्षेत्रफल निकालनी है और ये वृत्तखंड है, ये मेरा क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले और उसमें 2 से गुना कर देते ये भी हो जाएगा। तो बस ये लिख लेना छोटा वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल गुना 2 करेगा तो उससे भी निकल जाएगा ना निकलेगा। अब जाने क्वेश्चन नंबर कितना 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ऐसा त्रिभुज बना है, देखें इस तरह बना हुआ है, एगो त्रिभुज यहाँ थोड़ा मेजर बनाते हैं बीच में ऐसे बना हुआ ऐसे है ना। अगर चारों मुहाँ पर बना दिया वृत्त, क्या बना दिया, चारों मुहाँ पर बना दिया, इसका नाम A है, A के बाद डायरेक्ट CD दे दिया है नाम, ABC होना चाहिए, यहाँ पर B और यहाँ पर C। अब ध्यान दे, यहाँ पर एगो वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है ऐसे है ना, एक वृत्त यहाँ सट के जा रहा है, सब सट के जा रहा है, थोड़ा इसको और हम नीचे लेते हैं तो सब सट के जा रहा है तो यानी लगभग यहाँ से पार होना चाहिए, आरा से नहीं पार होना चाहिए तब सटेगा। इसको मिला दे, मिल गया ना, जैसे बना देते हैं तो वहाँ अथी में देखना किताब में, ठीक है ना। सब सट के जा रहा है, क्या जा रहा है, सट के चल गया, चलें सट के। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बीच में रंगल है, यहाँ रंगा हुआ है, देख रंगल है ना यहाँ पर, तो बोल रहा है इसी का क्षेत्रफल बताना है, इसी क्षेत्रफल समझ तो लगा आया। अब कैसे बताएगा, दिमाग लगाना है, कैसे बताना है दिमाग। बोल रहा है क्या, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। इसमें पाई का मान बोल दिया 3.14 लेना है, 22.79 लेना है और √3 का मान लेना है 1.7325 732 बहुत बड़का बोल दिया लेने ना, बोल दिया पहले जो दिया गया लिख दे, आराम से निकल जाएगा। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है समबाहु त्रिभुज के ABC का क्षेत्रफल ना दिया हुआ है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेरा 1.7320.5 यह दिया हुआ है, 1.7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, कुछ हमने दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अब बोला इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मार्कर, प्रत्येक शीर्ष के केंद्र है, इसका क्या केंद्र कौन है, यही है, इसका केंद्र कौन है, तीवला शीर्ष है, इसका केंद्र कौन है, तीवला शीर्ष है। अब तुम बोलेगा बीचा में है तो अथी कर लेना, मैनेज कर लेना, किताब में देखना बीचा में है ना। तो बोल रहा है क्या, शीर्ष के केंद्र मार्कर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज के भुजा के आधे के, यानी ई भी आधा दूरी में, ई भी आधा दूरी में, ये इतना दूर आधा तो ये भी इतना दूर आधा, यानी जितना बराई होगा उतने बराई होगा, 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 यानी सबका त्रिज्या बराबर हो जाएगा। ये त्रिज्या, यो त्रिज्या, अरे इसका त्रिज्या, अरे इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, सब त्रिज्या बराबर हो जाएगा। पहले हम भुजा निकालेंगे कितना है, तब हम त्रिज्या निकालेंगे, कि पहले हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा पता होना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ समझ तुम लोग, क्या समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लेंगे, क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लेंगे। और समबाहु त्रिभुज का भुजा जब निकल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है मेरा इतना है, कितना है, इतना है ना। कैसे निकालेंगे आप, दिमाग लगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यानी ये पूरा कितना दिया हुआ है, इतना, ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अगर हमको ये भुजा पता चल जाएगा तो त्रिज्या ही पता चल जाएगा, सब वृत्त का त्रिज्या पता चल जाएगा। और त्रिज्या पता चल गया तो वो त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, एगो त्रिज्यखंड यहाँ तक बन रहा है, एगो त्रिज्यखंड यहाँ तक बन रहा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, एगो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 3 से गुना कर लेंगे तो सबका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो और तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इबला भी उड़ जाएगा, इबला भी उड़ जाएगा, इबला भी उड़ जाएगा, बचेगा बीचे वाला ना। समझ लो आया, तो वही करना है, क्या करना, तो लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, जो दिया गया लिख दे, दिया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल, क्योंकि भुजा निकालेंगे तभी हम तो इसका त्रिज्या बता सकते हैं ना। तो भुजा निकाल, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है, बराबर लिख सकते हैं,
क्योंकि ये छतपल दिया हुआ है, तो लिख दिया 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, √3 के √3, 4 के 4, भुजा कितना है, तो भुजा पते ना है, भुजा निकालना है, नहीं पता है। भुजा अगर पता है तो त्रिज्या हम तो बता देते हैं, नहीं बताते, लेकिन पते ना है तो छोड़ दे। और यहाँ पर ध्यान दे, √3 का मान वहाँ बोल दिया क्वेश्चन में कितना लेना है, 1.73205 बोल दिया है ना, तो यहाँ पर ले, यहाँ पर √3 का मान ले 1.73205, अब बट्टा 4 का बट्टा 4, और गुना भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर बराबर लिख दे ये छठफलवा 1.73205 लिख दिए। अब भुजा आराम से निकल जाएगा क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है ना, खाली एगो गायब है तो इसको निकल जाएगा, तो निकाल लेते। हो जाएगा मेरा क्या, भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 4 से गुना हो जाएगा उधर, 1.73205 गुना 4 बट्टा ये नीचे आ जाएगा 1.73205 हो गया। अब दोनों काटना है, दोनों को दशमलव इसका हटा रहा है, दशमलव बोली क्या आ जाएगा नीचे 1, दशमलव बाद 1 के अंक था ना, तो 1 शून्य हो गया। अब इसका दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव इसका हटाएंगे तो क्या यहाँ पर आएगा 1, क्या आएगा ऊपर 1 जाएगा, इसका नीचे तो ऊपर जाएगा। दशमलव बाद कितना है 1 2 3 4 5 को क्या हुआ इतना है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 को शून्य दे रहे, क्या शून्य दे रहे 3 4 5 दे दिया। कोई दिक्कत है? अभी दोनों खल्लास रम हो गया डायरेक्ट ना, हो गया। अब यहाँ 0 से 0 खत्म, तो बचा मेरा क्या, तो मेरा भुजा स्क्वायर बराबर बच गया है, भुजा स्क्वायर बराबर, तो वहाँ बचा है मेरा 10,000 गुना 4, यहाँ बचा है 10,000 गुना 4। अब भुजा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में यानी वर्गमूल में ना हो जाएगा, गुना 4 हो गया। अब तुम लोग देख इसका वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा, सिंपल बात है, यहाँ ध्यान दे, एक का वर्गमूल 1 होगा और 2 को 0 बोल ली, 2 को 0 बोल ली 100 हो गया ना, हो गया। और 4 के वर्गमूल 2, तो भुजा मेरा कितना आ गया, समझा तुम लोग? तो भुजा मेरा आ गया कितना 200, भुजा पता चल गया। जब भुजा पता चल गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 200, कितना है, तो यहाँ इतना कितना होगा 100 होगा, तो त्रिज्या पता चल गया ना, पता चल गया, इसलिए तो लिख दे, इसलिए त्रिज्या बराबर किसके बराबर, तो 200/2 ना हो जाएगा, क्योंकि इस हम बीचा में टच कर रहा है, तो पूरा है 200, तो 100 ही ले लिया, 100 ही ले लिया, उस प्रकार ये पूरा है 200, तो 100 ही ले लिया, 100 ही ले लिया, हम बीचा में टच कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मेरा हो गया R बराबर क्या, तो मेरा R बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर, समझ आ गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, छायांकित भाग के क्षेत्रफल तो बताए थे ना, कुछ नहीं करना है। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या करना है, ये तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल दे, आप पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दे तो बच जाएगा बीचा वाला, यानी बचेगा। कहाँ लिख दे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ थोड़ा जल्दी तुम लोग इतना दूर करो, उसका इतना दूर करके बताना हमको, जल्दी कर, थोड़ा सा कर जल्दी। चल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है इसमें, छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग, छायांकित यानी जो भाग रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर सिंपल हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड को घटा दो, तीनों त्रिज्यखंड को, तो माइनस त्रिज्यखंड, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड घटाना है, तीनों घटाना है, 3 को गुना करने कर दिया ना। अब तुमने बोला त्रिज्यखंड के लिए तो चलो त्रिज्या तुमको पता चल गया, त्रिज्या कितना है 100, त्रिज्या कितना हो गया 100, कितना हो गया, लेकिन त्रिज्यखंड में थीटा भी आता है ना, आता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो दिया गया है, निकालना थोड़ा है, कितना दिया हुआ है 17305, इतना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है 1730205, 17320.5 इतना दिया हुआ, तो निकालना ना, इसको तो लिख दिया डायरेक्ट। और त्रिज्यखंड का होता है πr² थीटा बटा 360, यही होता है ना, अरे यही होता है ना, तो थीटा हमको पता है, थीटा पता है, गुना 3 तो थीटा पता है हमको। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है जल्दी बता दे, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो यह थीटा काम कर रहा है, बराबर 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर थीटा मेरा क्या होगा 60 डिग्री, क्या हो गया, तो लिखना है थीटा बराबर 60 डिग्री, क्यों, चूँकि समबाहु त्रिभुज लिख देना है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, आप ब्रैकेट में घेर देना है, समझ आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर देते हैं, 17320.5 घटा पाई के मान कितना 3.14 बोला रहने, क्वेश्चन में बोल रहे 3.14, नहीं बोलते तो 7 लेते हैं, और R, तो R मेरा कितना आ गया 100, कितना हो गया, अरे 100 में निकाले थे, 200 का आधा स्क्वायर स्क्वायर करेंगे नहीं 2 बार गुना, और थीटा कितना 60, थीटा कितना 60 हो गया 360 के
360 और गुना 3 का, क्योंकि 3 वो तीजखंड है। क्या वो तीजखंड है? 3 वो तीजखंड है। अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर 1 7 3 2 0.5 घटा इसको 0 से 0 और 6 6 36 हो गया। 3 दूनी 6, 2 से काट दे, इसको कटेगा तो ये भी कट जाएगा, लेकिन इसको काटने को फायदा नहीं है, इसको गुना करेंगे तो आसानी गुना कर देंगे, तो इसको छोटा कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो काटेंगे तो 2 1 का 2 दशमलव के, अब एक यहाँ देंगे 11 हो जाएगा, तो 2 5 10 और 2 7 यानी 1.57 1.57 में अब 100 से गुना करेंगे तो 100 में कितना शून्य है? 2 शून्य है, तो दशमलव 2 अंक इधर भाग जाएगा, दशमलव जो 2 अंक इधर भागेगा, जितना शून्य उतना दशमलव इधर भागता है गुना करने, पता है ना। तो यहाँ 2 शून्य है तो 2 अंक इधर भागेगा, तो दशमलव खत्म। तो क्या हो गया? 157, लेकिन 100 तो बचे नहीं गया, तो डबल 0 चिपका दे, 100 बचेगा, तो गुना करेंगे तो ना होगा। अब घटाने आता है तो घटा दे, 1 7 3 2 0.5 में से 1 5 यहाँ से 1 5 60 डबल 0 को, अरे यहाँ आएगा, यहाँ ध्यान दे कौन सी ऊपर, यहाँ ध्यान दे, थोड़ा यहाँ ध्यान दे, इसमें कोई दशमलव है? दशमलव नहीं है तो कहाँ मान लेंगे? बाद में मान लेंगे। और हम जब जोड़ते हैं घटाते हैं दशमलव सामने रखते हैं, पता है ना। तो दशमलव यहाँ पे सामने रख दिए, इसके इधर कुछ है तो ना है, इसके इधर क्या है? 1 2 और फिर 7 फिर 5 फिर 1, इधर कोई नहीं तो ले दिए 0, क्या दे दिए? अब 5 के, अब यहाँ 0 में से 0 गया, दशमलव का 2 का, यहाँ हो गया 13 में से 7 गया 6 ना हुआ, यहाँ बच गया क्या? 6 में 5 गया, यानी मेरा आ गया 162, कितना आ गया? 1620, यानी 1620.5, सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है सब। तो सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को हम स्क्वायर में लिखते हैं, आयतन को क्यूब में लिखते हैं। आंसर जल्दी कर, इतने हो आए रखते हैं।